प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर एक नई सोच के साथ और ये सारी जो थिंकिंग और थॉट है, ये विचार जो मैं आपके बीच में पिछले 3-4 महीने से प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये सारे वो घटनाक्रम हैं जो इस कोविड-19 में घटे हैं। क्योंकि समय हमारे पास, तो वो जब कोई घटना घटती है तो उस पर फिर मैं अपना एक थॉट प्रोसेस तैयार करके आपके बीच में आ जाता हूँ। अभी करीब 1 हफ्ते पहले मेरे एक विद्यार्थी जो रायपुर में हैं, आनंद, करीब 20 वर्ष पहले मेरे से पढ़ा है, बीकॉम एमकॉम मेरे कॉलेज से किया उसने। बोला, सर मेरा मकान का गृह प्रवेश है, आपको आना है। तो मैंने असमर्थता व्यक्त की कि इस समय आना संभव नहीं होगा, लेकिन मेरा आशीर्वाद है। नहीं, बोला सर मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी तरह से आएँ, क्योंकि मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ जो मैंने आपसे पढ़ा था कभी 20 वर्ष पहले। उन 20 वर्षों में तो मैं उसको महसूस नहीं कर पाया, लेकिन अभी इस पीरियड ने हमको बहुत कुछ अच्छा सोचने के लिए मजबूर किया। बहुत सारी ऐसी दृष्टांत हैं, ऐसी चीज़ें हैं मेरे दिमाग में जो मैं और समय पर आपके सामने व्यक्त करूँगा। तो मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि रायपुर में भी थोड़ी समस्या है, तो मैंने कहा, और फिर किसी के यहाँ जाना आज के समय में ठीक भी नहीं होता है। तो उसने बताया, सर मैं इसलिए आपको निमंत्रित कर रहा हूँ कि जो आपसे पढ़ा था उसको मैं चरितार्थ कर रहा हूँ। मैंने कई बार कहा कि मुझे खुशी इस बात से सबसे ज़्यादा होती है कि आपने समाज को किस नज़र से देखा, आपने समाज को क्या दिया। आप मेरिट में आए थे, आप फेल हो गए थे, आप असफल थे, सफल थे, ये बातें उतनी मायने नहीं रखती हैं। आपने इंसानियत को कैसे जिया, अच्छी सोच को कैसे जिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो उसने बताया कि सर मैं जब कोविड-19 में मैंने गृह प्रवेश की बात की और कहा कि करेंगे, तो पिताजी अरे बोले क्यों कर रहे हो, अभी इतनी बड़ी गृह प्रवेश करेंगे, मेरे 2-2.5 हज़ार परिचित हैं, किसको बुलाऊंगा किसको नहीं बुलाऊंगा, सब नाराज़ हो जाएंगे। और वो जब नाराज़ हो जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, जब अपन देखेंगे बाद में और बाद में शिफ्ट होंगे, देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मत करो फंक्शन। तो मेरे इस विद्यार्थी ने, आनंद ने, बहुत अच्छा डिसीजन लिया। उसने कहा हम किसी को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं लिस्ट 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो लड़के ने कहा कि नहीं, मैं अभी ही फंक्शन करना चाहूँगा, और उसने एक लिस्ट तैयार की। और खुशी की बात देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझको भी उसने याद दिलाया, उसके लिए उसका शुक्रिया, कि उसने उस लिस्ट में उन 50 लोगों के नाम लिख के, जिन मजदूरों ने, जिस बढ़ई ने, या जिन लोगों ने भी उस मकान को बनाने में अपना योगदान दिया था, और उन 50 लोगों को बुलाकर उसने घर में पंडित से पूजा कराकर, उन 50 लोगों को खाना खिलाकर उसने गृह प्रवेश कर दिया। एक्चुअल में ये नजरिया हमारे समाज का होना चाहिए। आपके मकान को सुंदर किन्होंने बनाया, किन लोगों ने बनाया? मजदूरों ने, बढ़ई ने, और प्लम्बर ने, और बहुत सारे लोग होंगे। आप उनको, जब हम इस तरह के आयोजन करते हैं, वो शायद सबसे पीछे होते हैं, हम कभी उन्हें सम्मानित नहीं करते। आपके सुंदर मकान, सुंदर किवाड़, सुंदर अलमारियां, जिसको आप लोगों को घुमाकर गृह प्रवेश वाले दिन दिखाते हैं और सारा श्रेय खुद ले लेते हैं, वो होते ही नहीं है। तो मुझे उस बच्चे की सोच बहुत अच्छी लगी, और इसीलिए वो मुझे बुलाना चाहता था कि सर आप आकर देखिए कि मैंने इस तरह से सारी चीजें करी। बहुत बहुत आशीर्वाद आनंद को। और आप सबके लिए एक संदेश कि जब आप कोई आयोजन करें, इन लोगों को कभी मत भूलिएगा। अभी कोविड-19 में इनकी कीमत हमको पता चली है।
जब बंबई से मजदूर, कलकत्ता से मजदूर जब वापस आ गए तो दुगने पैसे देकर वो लोग बुला रहे हैं। मैंने क्लास में पढ़ाते पढ़ाते भी कहा और मैंने समझाने की कोशिश भी की कि मैं हमेशा कहता हूँ अपने विद्यार्थियों से, जब पहली नौकरी लगेगी, जब पहली तनख्वाह मिलेगी, तो बेटा एक काम करना कि किसी गरीब बच्चे की फीस जमा कर देना, और जब दूसरे महीने तनख्वाह मिलेगी तो वो तनख्वाह अपने माता पिता को दे देना, और उसके बाद फिर तुम देखना जीवन में कितनी बरकत होती है, कितनी खुशियां तुमको मिलती हैं। ये जो रास्ते हैं जो मैंने जिनका जिक्र किया, ये आपको खुशियों की तरफ ले जाते हैं। आप कम कमाएं या ज्यादा कमाएं, अगर आपकी देने की आदत है, मदद करने की आदत है, आप हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा ही। क्योंकि जिसकी आपने मदद की वो तो हमेशा आपको याद रखेगा, आप उसकी दुआओं में हमेशा रहेंगे, और जब दुआओं में आप रहेंगे तो आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। तो कोशिश करिए, प्रयास करिए इसी तरीके की चीजों को करने का, इसी तरह से लोगों को, क्योंकि हम गरीब देश में रहते हैं, हमें गरीबों का ख्याल रखना हर नागरिक की, हर धनाढ्य व्यक्ति की, हर सामान्य व्यक्ति की जरूरत है। हम अपने आसपास जो लोग हैं, जो हमें बहुत हमारा काम करते हैं, हमारी बाई है, हमारा गार्ड है, हमारा धोबी है, हमारा मोची है, ये सब बहुत मदद हमारी करते हैं, हमारे जीवन को बहुत आसान बना देते हैं, बहुत थोड़े से पैसे में। तो मेरे ख्याल से मेरे थॉट को, मेरे विचार को आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा, जब ऐसे विद्यार्थियों को मैं काम करते हुए देखता हूं, तब मुझे प्राउड फील होता है कि मैं एक बहुत अच्छी टीचिंग प्रोफेशन में हूं, जहां पर मैं बच्चों को ये चीज़ सिखा पाता हूं। शायद मैं और किसी प्रोफेशन में होता तो इतना सम्मानित महसूस नहीं करता। आज शिक्षक होना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, बहुत बहुत गौरव की बात है, और हर व्यक्ति के लिए गौरव की बात है। मेरी माँ एक बहुत अच्छी बात, अक्सर मेरी माँ अच्छी बातें ही करती थी, एक बात और करती थी, बोले जो पिछले जन्म में अच्छे काम करते हैं वो अगले जन्म में शिक्षक बनते हैं। और जब मैं ऐसी सारी घटनाएं देखता हूं तो मुझे अपनी माँ का बहुत स्मरण होता है कि माँ कभी भी झूठ नहीं बोलती, माँ हमेशा सच बोलती है। ये बात एकदम सच है कि जो लोग अच्छा करते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा होता है। तो जो अच्छे कर्म करते हैं तो उनका अगला जन्म भी अच्छा होता है। ये जन्म तो होता ही है, सातों जन्म आपके सुधर जाते हैं। हमारी फिलॉसफी है, उसके अनुसार मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ बस ऐसे ही सोचिए, ऐसे ही विचार करिए। आप सभी का हृदय से शुक्रिया।